बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया भर के सुन्नियों के मरकज विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत की 105 साल पुराने संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव काजी हिंदुस्तान अजद रज़ा खान अजद मियाँ के दामाद और आला हजरत ताजुश शरिया सोसाइटी के संस्थापक फरमान हसन खान की उन कोशिशों की जिनकी वजह से सैकड़ों गरीब और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर और यूपीएससी में कामयाब होने के ख्वाब को पूरा कर पाए हैं। पिछले दिनों नीट 2024 का रिज़ल्ट आया तो हज़ारों बच्चों ने सिलेक्शन पाया। इसमें वो 7 बच्चे भी शामिल हैं जिनके ख्वाब थे डॉक्टर बनने के, लेकिन पैसे की तंगी के चलते वो नीट की तैयारी के लिए कोचिंग नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बच्चों के मसीहा बनकर आए ख़ानदान आला हजरत के दामाद और भारत गौरव रत्न से सम्मानित फरमान हसन खान फरमान मियाँ, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गरीब और ज़रूरतमंद 100 बच्चों को जनकपुरी स्थित डेल्टा कोचिंग में नीट और यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग कराई थी। इन्हीं में वो 7 बच्चे हैं जिन्होंने इस नीट यानी 2024 में बेहतरीन नंबर हासिल कर एमबीबीएस की पढ़ाई के पहले कदम को छू लिया। कामयाब होने वाले 7 बच्चों के नाम की बात करें तो उनका नाम है फैज़ान, जिन्होंने 620 अंक, सीमा 528, देवेंद्र ने 651, फैज़ान 588, मोइन खान 532, अब्दुल्ला 552, दिव्यांश 580 जिन्होंने नंबर हासिल किए हैं। इनके अलावा भी 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब जानाशीन ताजुश शरिया काजी हिंदुस्तान मुफ्ती अजद रज़ा खान के दामाद फरमान हसन खान फरमान मियाँ की कोशिशों ने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले गरीब स्टूडेंट्स के ख्वाब को सच कर दिखाया। साल 2023 की ही बात करें तो जनकपुरी स्थित इसी डेल्टा कोचिंग में आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया वेलफेयर सोसाइटी के 100 बच्चों को नीट की मुफ्त कोचिंग कराई गई थी। उस साल जिसमें कुल 7 बच्चे नीट क्वालिफाई कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन वो ले पाए थे, जिसमें उनके नाम की बात करूं तो शाहनवाज जिन्होंने 624 अंक हासिल किए, तो साहिल उल्लाह खान ने 605वीं रैंक हासिल की, जबकि तैयबा की 485वीं और राजेंद्र कुमार की 455 अंक जिन्होंने हासिल कर ऑल इंडिया 9220 रैंक की हासिल की। तो इकराम खान की 588 रैंक रही, हसन अली की 510वीं रैंक और सलीम अहमद की 490वीं रैंक आई थी। इस तरह देखा जाए तो फरमान हसन खान फरमान मियाँ ने पिछले कुछ सालों में तकरीबन 260 गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को जनकपुरी स्थित डेल्टा कोचिंग में नीट और यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग कराई थी, जिसमें अब तक 42 बच्चों का सिलेक्शन एमबीबीएस में हो चुका है, जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कर जल्द डॉक्टर बन देश और समाज की सेवा करेंगे। इस वक्त हम डेल्टा क्लासेस में हैं। मेरे साथ डेल्टा क्लासेस के डायरेक्टर सैयद जसीम साहब हैं। जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं, आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से नीट में जो लगातार यहाँ पर जो बच्चों के एडमिशन हुए फरमान मियाँ की जानिब से कराए गए और बच्चे कामयाब हो रहे हैं, उसी बात को जानना चाहता हूं मैं जसीम साहब से। जसीम साहब बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। जिस तरह से आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पर जो बच्चों को एडमिशन कराती है, फरमान में जिस तरह से बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पर एडमिशन रहते हैं? कितने टाइम से यहाँ पर एडमिशन होकर के कितने बच्चे कामयाब हो चुके हैं? ये जो आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया सोसाइटी है जो फरमान में चला रहे हैं, ये 3 साल से हम लोगों से कनेक्टेड है और स्टार्टिंग से ही नीट के सिवा भी और क्लास के बच्चे भी उन्होंने भेजे जो कि गरीब तबके के थे, जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन बच्चों को यहाँ पर भेज के ये प्रोग्राम 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 50 बच्चों से शुरू होकर अगली साल इन्होंने 100 बच्चों का प्रोग्राम लॉन्च किया और इस बार इन्होंने इसको बढ़ाकर इसी महीने में 15 अगस्त के मौके पर 200 बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रोग्राम किया है जी। जिसमें अब तक तो ये लोग सिर्फ नीट पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन इस बार क्लास 9, 10th, 11th, 12th और आईआईटी को भी साथ में जोड़ दिया गया है। तो इन सारे क्लासेस के जो भी बच्चे हैं जो किसी गरीब तबके से आते हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उनको यहाँ डेल्टा क्लासेस जनकपुरी में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी प्रॉपर फंडिंग जो है वो फरमान में अपनी सोसाइटी से करते हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है एजुकेशन को लेके काफ़ी आगे है। जैसा आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को कि वो एजुकेशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि सिर्फ खाने का और इन चीज़ों को लंगर के सिवा एजुकेशन को भी हम लोग को एक लंगर की तरह सबको देना है कि जो नहीं ले पा रहा है
ताकि उसका मुस्तकबिल बन पाए, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। जिस तरह से शुरुआत जो की थी फरमान मियाँ ने, कब शुरुआत किया था यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं एडमिशन के लिए, और अब तक कितने बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं उनके उससे? यहाँ पर देखिए, वैसे डेल्टा क्लासेस नीट के लिए फेमस है। हमारे तनवीर सर हैं जो नीट यहाँ पे टोटली रन कर रहे हैं, उनके अंडर हमेशा सिलेक्शन निकलते ही हैं। लेकिन जो बच्चा, मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो बच्चा आता है फरमान मियाँ के थ्रू, क्योंकि वो गरीब तबके का है, तो उसके अंदर पैशन ज़्यादा होता है पढ़ने का जी। क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, उसके पास पाने के लिए सब कुछ होता है, तो वो ज़्यादा पैशन से पढ़ते हैं। और उन बच्चों में से सबसे पहली साल 3 सिलेक्शन निकले थे, फिर हम लोगों ने 7 बच्चों को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करवाया, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स में इन बच्चों को निकलवाएंगे। इस बार भी काफ़ी एडमिशन उन्होंने भेज दिए हैं, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती हैं एडमिशन के लिए, तो इस बार उनसे मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि सिर्फ नीट के लिए नहीं, जो और गरीब तबके का बच्चा बाकी क्लास का भी है, उनको भी डेल्टा क्लासेस उनके प्रोग्राम में फ्री पढ़ाए, और आला हज़रत हुज़ूर ताजुल शरीयत सोसाइटी उसकी पूरी मदद करेगा। चलिए, चलते चलते बात करना चाहूँगा कि ख़ुद फरमान मियाँ की ख़ुद BA LLB हैं और तालीम की तरफ बहुत जो है ध्यान दे रहे हैं, कि आपने कहा कि लंगर से ही काम नहीं चलेगा, इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़रूरत है, जो ख़ुद फरमान मियाँ का नज़र आता है। कुल मिलाकर फरमान मियाँ को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, और उनका बल्कि एक एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो है नंबर आया है, UPSSC में भी जी। तो उनको लेकर के किस तरह से आप सोचते हैं, उनकी सोच को लेकर के? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ लिखने के बाद आपकी सोच जो है बदल जाती है जी। तो ये बरेली के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बल्कि हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि UPSSC पेट के एग्ज़ाम में उनका नाम आया था जी। और क्वेश्चन मुझे याद है, क्वेश्चन ये था कि 2023 में भारत गौरव रत्न किसको मिला जी। तो ये भी एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि 2023 में उनको भारत गौरव रत्न सरकार से मिला, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और जो फरमान मियाँ की सोच इस पूरे मुल्क के लिए है, इस देश के लिए है, वो बहुत ही बेहतर है। उनका कहना ये है कि बच्चा कोई भी है, किसी भी शहर का है, किसी भी तबके का है, किसी भी धर्म का है, लेकिन अगर उसे पढ़ाई की ज़रूरत है, किसी भी तरीके की ज़रूरत है, तो सोसाइटी और फरमान मियाँ उसके साथ हमेशा खड़े हैं। वाकई फरमान मियाँ की सोच ये है कि जो मजदूर है उसका बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने, और सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ये तो एजुकेशन की बात हुई। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के इलाज के लिए भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम देखते हैं अक्सर उर्स में भी इस तरह के ऐलान किए जाते हैं। ये तो उनका स्टार्टिंग से ही रहा है। मेडिकल फील्ड में तो वो एजुकेशन से भी पहले हैं। मोतियाबिंद के लगभग 200-300 ऑपरेशन हर महीने आप देखते होंगे, न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि वो करवाते हैं। और इसके सिवा भी जो और मजबूर लोग हैं कि किसी के फ्रैक्चर है, किसी की कोई और परेशानी है, तो वो डॉक्टर्स की टीम की हेल्प से वहाँ पर भी उनकी मदद करते हैं। तो फरमान मियाँ लगातार मेडिकल फील्ड में काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से एजुकेशन में काफ़ी इन्होंने रफ्तार पकड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी सोच है, जिस तरीके की उनकी बातें हैं, तो बरेली में एजुकेशन को एक नया रूप देने में उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहेगा। फरमान मियाँ का मकसद भी यही है कि बच्चे देश का भविष्य और आलिम और मुफ्ती के साथ साथ डॉक्टर और इंजीनियर भी बने। बरेली दर्पण ने आला हजरत हुजूर ताजुल शरीयत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक फरमान मियाँ से बात की, तो उन्होंने कहा कि उनकी सोसाइटी मजहबी कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उनका मिशन है कि उनकी सोसाइटी के माध्यम से समाज के निचले तबके तक स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचे, मजदूर का बच्चा भी इंजीनियर और डॉक्टर बने। फरमान मियाँ खुद हाईली क्वालिफाइड हैं, BA LLB हैं, भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मानद उपाधि से नवाजे जा चुके हैं। उसके साथ साथ इससे पहले मिले ये पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से TB मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार मिला। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया की ओर से महिलाओं के अधिकारों को लेकर अच्छे कार्य करने पर उन्हें पुरस्कार मिला। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से मानव अधिकारों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए भी उन्हें पुरस्कार मिल चुका है। तालीम की अहमियत को उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। उनके प्रयासों से अब तक बड़ी संख्या में डॉक्टर और कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं। सोसाइटी द्वारा समाज के हर तबके की मदद की जा रही है। फरमान मियाँ की सोच को सलाम है। वो कहते हैं कि समाज का ऐसा गरीब तबका जो पढ़ने में मेधावी है, लेकिन माँ बाप की आर्थिक तंगी की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको सोसाइटी द्वारा मुफ्त कोचिंग कराई जा रही है। सोसाइटी का मिशन है कि समाज के निचले तबके तक स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचे। सामाजिक असमानता को कम करने के लिए जरूरी है कि समाज के
जो मजदूर है उसका बच्चा भी इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ बने, डॉक्टर बने। ऐसे मेधावी बच्चे जिनके माता पिता किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं करा पाते हैं अपने बच्चों को, संगठन ऐसे बच्चों को बिना किसी भेदभाव के हर संभव मदद करता है। ये आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा भी फरमान मियां गरीबों के मसीहा के तौर पर हमेशा खड़े नजर आते हैं, जिसका जीता जागता नमूना गरीबों के मुफ्त इलाज जो हर साल उनकी संस्था के जरिए कराए जाते हैं, जिसमें कैंसर, हार्ट, गंभीर बीमारी का इलाज और ऑपरेशन कराए जाते हैं। अब तक सैकड़ों गरीबों के मुफ्त में इलाज करा चुके हैं। तो इस साल ही की बात करें तो उर्स ताज शरिया के मौके पर गरीबों के कैंसर, बाईपास सर्जरी, मोतियाबिंद, पथरी, हार्निया, बच्चेदानी के ऑपरेशन कराने का ऐलान किया गया था और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमारी दुआ है फरमान हसन खान, फरमान मियां इसी तरह गरीबों और ज़रूरतमंदों की एजुकेशन, हेल्थ से मुताल्लिक ज़रूरतों को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते रहें। तो इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। आदाब।